हेलो, आप सभी को नौकरी फॉर्म पे स्वागत है। आज जो ये देख सकते हैं यहाँ पे सार्वजनिक नोटिस जो लिखा हुआ है 25/11/2025 के डेट में जो रिलीज हुआ था, बट आज जो 27 नवंबर को मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इसका भी कारण था क्योंकि ये जो नोटिस जो है सीटेट के रिगार्डिंग है। सीटेट जो है आपका जो 2025 का जो दिसंबर में फॉर्म भराने वाला था उसके रिगार्डिंग है। इसका जो है आपका डिटेल नोटिफिकेशन यहाँ पे 10 को यानी 24 अक्टूबर को आ चुका था। उसमें डेट भी निर्धारित किया जा चुका था, 8 फरवरी को आने वाला है। तो सेम रहने वाला कंडीशन 132 को शहर में आपका एग्जाम होने वाला था, तो वो भी सही है, वो भी सेम ही है। तो ये मान के लिए जो सीटेट का जो एग्जाम देने वाले हैं उनका गुड न्यूज आ गया है। फॉर्म क्योंकि फॉर्म फिल जो स्टार्ट होना आज से शुरू हो गया है। फॉर्म जो भराना है आज से शुरू हो गया है। तो इस वीडियो में मैं लास्ट तक ले आप जरूर बने रहिएगा। इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप जो है कैसे फॉर्म भर सकते हैं। मोबाइल से, कंप्यूटर से, लैपटॉप से, खुद से। आपको साइबर कैफ़े से जाना नहीं होगा, साइबर कैफ़े को चार्ज भी नहीं देना पड़ेगा। तो फाइनली जो आपका फॉर्म जो है यहाँ पे 27/11 यानी 27 नवंबर से फॉर्म आज से भरना शुरू हो गया। उसके बाद आपका ऑफिशियल वेबसाइट है CTET.nic.in, और आपका लास्ट जो फॉर्म भराएगा यहाँ पे 18/12 यानी 18 दिसंबर 2025 तक जो है रात को 12 बजे तक फॉर्म भराएगा। तो इससे पहले जो आप फॉर्म भर लीजिएगा, और क्योंकि जो लास्ट डेट का जो इंतजार करते हैं तो उसमें साइट जो क्रैश करने लगता है, यहाँ पे साइट स्लो हो जाता है, सर्वर स्लो होता है, तो आप फॉर्म नहीं भर पाते हैं लोग। तो उसका लास्ट डेट का इंतजार ना करें। अब जो है आपको डायरेक्ट आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ले चल रहा हूँ। तब तक आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। और यहाँ पे DSSB के रिगार्डिंग एक A to Z जितना भी नोटिफिकेशन आता है उसको मैं कवर करता हूँ। और इसके साथ ही साथ ऑल इंडिया से जॉब का नोटिफिकेशन आता है, एडवर्टाइजमेंट आता है, तो उसको भी मैं कवर करता हूँ, चाहे प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, सेमी गवर्नमेंट हो। तो यदि आप जो जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट हो या किसी भी प्रकार के, तो ज़रूर वीडियो को जो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि इसके बाद जो भी नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो आप डायरेक्ट लेके चलते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। अब जो है आपको डायरेक्ट कोई आप जो ब्राउज़र खोल सकते हैं। जैसे मैंने गूगल खोला हूँ, तो आप भी गूगल खोल सकते हैं, या फिर क्रोम खोल सकते हैं, या फिर फायरवॉक्स या मोजिला जो भी यूज करते हैं ब्राउज़र, इसको खोल सकते हैं। या फिर आपको आईफोन यूज करते हैं तो इसमें जो भी आपका ब्राउज़र होगा उसको ब्राउज़र को ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे लिखेगा CTET.nic.in। यहाँ पे जिसमें लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस पर आके आपको क्या करना है, सर्च करना है। सर्च कर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद सर्च होने लगा। उसके बाद यहाँ पे आके क्लिक कीजिएगा फर्स्ट वाला साइट पे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद खुलने के बाद यहाँ पे सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यहाँ पे जो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इसको नीचे स्क्रॉल कीजिएगा। यहाँ पे इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे 27 नवंबर आज है। यहाँ पे देख सकते हैं पब्लिक नोटिस यहाँ पे दिया है। यहाँ पे आके डाउनलोड भी कर सकते हैं पब्लिक नोटिस से। जो पब्लिक नोटिस मैंने आपको बताया हूँ उस यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए कैंडिडेट एक्टिविटी में अप्लाई फॉर सीटेट फरवरी 2026। यहाँ पे आके आपको क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूछेगा कैंसिल ओके पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको जो यहाँ पे खुलेगा। खुलने के बाद यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे 3 गो आपका ही है। आपका देख लिया स्टेप टू अप्लाई ऑनलाइन आपको अप्लाई करने के लिए कौन कौन सा कितने स्टेप में है। तो आपको 4 स्टेप में आपका फॉर्म होगा। पहले का रजिस्ट्रेशन होगा, दूसरी का फॉर्म फिल होगा, उसके बाद तीसरी का आपका एग्ज़ाम फी पेमेंट कीजिएगा। उसके बाद डाउनलोड आपका कन्फर्मेशन पेज करके डाउनलोड कर लीजिएगा, एप्लीकेशन प्रिंट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे सेकंड स्टेप में इनके लिए जो ऑलरेडी कैंडिडेट जो पहले आकर रजिस्टर कर चुके हैं, और यहाँ पे जिसमें यहाँ पे टाइप कर यहाँ पे क्लिक करके आपको जो लॉगिन करके फॉर्म फिल कीजिएगा। यहाँ पर लेकिन ये नहीं करना है आपको, डायरेक्ट यहाँ पे रजिस्टर योरसेल्फ फॉर द अबव मेंशन एग्जामिनेशन पे आकर के नीचे स्क्रॉल कीजिएगा। यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे यह लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको आकर के क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे खुलेगा। और इसके बाद यहाँ पे देख लीजिएगा आपका सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट लिख दिया है फरवरी 2024 ऊपर। यहाँ पे जो देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ। उसके बाद यहाँ पे जो है आपका एप्लीकेशन का जो 3 पहले रजिस्ट्रेशन होगा, फिर एप्लीकेशन फॉर्म होगा, फिर फी पेमेंट होगा, और लास्ट में आपका प्रिंट कर लीजिएगा। तो इस तरह से स्टेप यहाँ भी बता दिएगा। यदि आप इन्फॉर्मेशन जो बुलेटिन को डाउनलोड करना चाहे तो यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। और यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे आपका फाइनली आपका एग्जाम फी कितना लगने वाला है। तो यहाँ पे जनरल ओबीसी के लिए यहाँ तो एक कोई पेपर 1 या पेपर 2 भरते हैं तो यहाँ पे 1000 लगेगा। पेपर 2 दोनों में भरते हैं तो 1200 रुपये लगेगा। SC/ST कैटेगरी से आते हैं तो पेपर 1 भरिएगा तो 500 रुपीज़ यानी 500 रुपये लगेगा। यदि दोनों भरते हैं तो 600 रुपीज़ लगेगा। और उसके साथ ही साथ आपका GST आपका इंक्लूडेड है, और बैंक चार्ज। तो इस प्रकार से है। तो यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आएगा, यहाँ पे चेक बॉक्स है। यहाँ पे जो चेक बॉक्स है यहाँ पे जो चेक कर दीजिएगा। चेक करने के बाद यहाँ पे क्लिक हियर पे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो साइट खुलेगा। साइट खुलने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं अब यहाँ पे जो आगे यहाँ पे
पर्सनल डिटेल फर्स्ट में आपका है पर्सनल डिटेल यहाँ पे। तो पर्सनल डिटेल में यहाँ पे कैंडिडेट्स के यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे जो है कैंडिडेट्स नेम होगा, उसके बाद फादर्स नेम मदर्स नेम हो जाएगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, जेंडर आपका सिलेक्ट कर लीजिएगा, आइडेंटिटी इस जो है जो भी आपकी इसमें से ऑप्शन आएगा उसको चूज कर लीजिएगा, जिसमें आइडेंटिटी वोटर आई कार्ड हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया, उस प्रकार से। उसके बाद इसमें मैं बता दे रहा हूँ, इसमें आइडेंटिटी टाइप में यहाँ पे आ रहा है क्या, यहाँ पे वोटर आई आ रहा है, पासपोर्ट आ रहा है, बैंक पासपोर्ट का आ रहा है, फिर राशन कार्ड आ रहा है, इसमें से कोई कर लीजिएगा। यदि इसमें से कोई नहीं है तो यहाँ पे एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ, यहाँ पे आधार कार्ड से मेनली आपका देना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिएगा, और ड्राइविंग लाइसेंस है तो इस पर क्लिक करके आपको दे देना होगा। और यहाँ पे जो है फिर आइडेंटिटी टाइप में होगा, इस आइडेंटिटी यहाँ पे नंबर जैसे आधार कार्ड से दीजिएगा तो यहाँ पर उस आइडेंटिटी जो भी चूज कीजिएगा तो उसका नंबर यहाँ लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, कन्फर्म, यहाँ पे जो है यहाँ पे कन्फर्म डिटेल्स को करना है, जिसमें कन्फर्म यहाँ पे नेम होगा, फादर्स नेम होगा, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ जो ऊपर लिखे हैं उसको क्या करना है, कन्फर्म करना है। कन्फर्म करने के बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आएगा। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में यहाँ पे आपका जिसमें प्रोमाइसेस नेम जिसको हाउस नेम भी बोलते हैं, प्रीमाइसेस नेम या फिर नंबर जिसमें कोई लिखता है, जिसमें 1172 लिखता है 172 या फिर 111 जो भी आपका घर का नंबर वो लिख लीजिएगा, या फिर कोई जैसे शांति भवन पटेल भवन जो भी लिखता है उसको यहाँ पे लिख दीजिएगा, नाम भी लिख सकते हैं। यहाँ सब लोकेलिटी आपका ऑप्शनल है, लोकेलिटी में अपने विलेज या फिर मोहल्ला या फिर आपका टाउन का नाम लिख दीजिएगा। उसके यहाँ पे कंट्री का नाम यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा, फिर स्टेट यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट या पिन कोड लिख करके यहाँ पे आगे बढ़िएगा। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन यहाँ पे एड्रेस है, तो यहाँ पे देखिए ईमेल आईडी दीजिएगा, ईमेल आईडी वहीं दीजिएगा जो आप कंटिन्यू उसको यूज करते हैं, ताकि उस पर मैसेज आए आगे जो आगे तक का भी काम आएगा। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म ईमेल एड्रेस कीजिएगा, फिर मोबाइल नंबर, फिर कंफर्म मोबाइल नंबर कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे लैंडलाइन नंबर यहाँ पे ऑप्शनल है, यदि है तो दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए यहाँ पे। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे सेम एज परमानेंट यहाँ पे एड्रेस लिखा है, यदि सेम परमानेंट और टेम्प्रोरी एड्रेस जो होता है, या फिर इसको जो है यदि सेम है यहाँ पे कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस जिसको बोलते हैं, तो यदि सेम है तो इस पे चेक बॉक्स पे आके चेक कर दीजिएगा, नहीं हो तो दोनों का अलग अलग भर दीजिएगा, परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस। और उसके बाद यहाँ पे एक पासवर्ड जनरेट कीजिएगा, पासवर्ड जो आपका कम से कम 8 से 10 या फिर 12 डिजिट का होना चाहिए। वहाँ पे आपका पहला एक कोई लेटर हो जाएगा जिसमें ABCD आपका लेटर होता है, फिर उसके बाद कोई डिजिट हो सकता है जिसमें डिजिट में आपका 1 2 3 आपका नंबर हो गया। उसके बाद आपका जो है एक कोई सिंबल हो गया जिसमें एट्रेट, जिसमें बोलते हैं लिखते हैं एट्रेट हो गया, या फिर हैशटैग होता है, या फिर रुपीज़ का जो साइन होता है, इस तरह से इसमें से कोई एक चूज करके, मतलब इस तीनों का कॉम्बिनेशन मिला करके सिक्योरिटी बनेगा। उसके बाद सिक्योरिटी आंसर में यहाँ पे देख लीजिएगा, सिक्योरिटी क्वेश्चन है यहाँ पे, सिक्योरिटी क्वेश्चन में विच इज़ योर बेस्ट, विच इज़ द वेबसाइट यू फ्रीक्वेंटली विजिट, मतलब कौन सा वेबसाइट आप फ्रीक्वेंटली विजिट, मतलब बार बार घूमते हैं विजिट करते हैं, या फिर व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, या स्कूल का पहला नाम, जिस पहला स्कूल में पढ़ते हैं उसका नाम क्या है। इस तरह से आपको इसमें से कोई चूज कर लीजिएगा। चूज करने के बाद यहाँ पे हो गया, उसके बाद यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा, सिक्योरिटी आपका आंसर जो है वह उसमें दे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा जो है यहाँ पे इसमें जो कैप्चा जो नीचे जो दिया हुआ है यहाँ पे कैप्चा, इसको यहाँ पे फिल करके यहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा। फाइनली जो आपका सबमिट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आपका इसके बाद फॉर्म जो फिल कीजिएगा। तो आगे मुझे फॉर्म नहीं भरना था, तो मैं सिर्फ आपको बताना था कि हाँ फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुका है। तो बस मैं यहीं तक आपको वीडियो को स्टॉप करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।